हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस वीडियो के अंतर्गत जो हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 13 कर रहे हैं। इससे पहले 12 ऑलरेडी हमने कर रखे हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है हम उसे देख लेते हैं। और जैसा कि देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन पूछा है अजातशत्रु में समास कौन सा होगा। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ही नहीं हुआ हो। ठीक है, तो इस प्रकार का इसका समास विग्रह होगा, तो ये बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन है किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। अगर सभी ऑप्शनों को देखें तो देखिएगा, जैसे देशांतर है, ये वाला कल हमने एग्जाम्पल किया, देश प्लस अंतर सवर्ण दीर्घ हो जाएगी संधि में, तो दोनों पद प्रधान, तो इसका मतलब इसमें द्वंद्व हो जाएगा। ये देवासुर है ना, इसमें देव प्लस असुर होगा। ये अगर इसका आप संधि विच्छेद भी करेंगे, देव प्लस असुर होगा, इसमें भी सवर्ण दीर्घ है, ये दोनों पद प्रधान है, तो ये बात दोनों तो सही है। जो सीताराम है ना, तो ये दोनों पद प्रधान होंगे, सीता भी होगी राम भी होगा, तो इसका मतलब इसमें भी द्वंद्व है। तो जो पंचानन है ना, फिर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यही सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा था द्वंद्व समास नहीं है, तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस विकल्प में सही समास विग्रह का प्रयोग किया गया है। अगर आप देखिएगा, ये क्वेश्चन है ना कुछ गलत टाइप हो गया है। कैसे कि किस विकल्प में सही समास का विग्रह किया गया है, ये वाला है ना, ये सही है ना, इसे आप कीजिएगा, गलत कह लीजिएगा या असत्य ऐसे कर लीजिएगा, तभी बन पाएगा। अदरवाइज इसमें 3 सही दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन होगा किस विकल्प में गलत या असत्य समास विग्रह का प्रयोग किया गया है। जैसे देशार्पण है, देश को अर्पण, तो ये बात तो सही है। देशाटन, तो देशाटन में देश में अटन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, देश का अटन होगा, इस प्रकार का होगा। तो देखिएगा यही गलत दे रखा है। ठीक है, और बाकी देशादेश, देश और देश, तो ये सही है। देशभक्ति, देश की भक्ति। ठीक है, तो हम ये कहेंगे 2 नंबर ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखिएगा, मैं इसमें से एक चीज़ चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये भी थोड़ा क्वेश्चन गलत सही दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे साहित्य लिख रहा हूँ। ठीक है, अब बताइएगा कि उपसर्ग की दृष्टि से असुमिलित विकल्प कौन सा है, यानी जो गलत है वो बताना है। देखिएगा, अनावश्यक में अन प्लस आवश्यक रहा हो। ठीक है, यानी रहा होगा तभी तो ये बना होगा अन प्लस आवश्यक। और अनपढ़ तो डायरेक्टली जुड़ गया है, और अनीश्वर अन प्लस ईश्वर हुआ हो, अनीश्वर। हालांकि देखा जाए तो जो साहित्य है ना, इसमें कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत ही टाइप हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, किस विकल्प के सभी शब्दों में संस्कृत के मूल उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं संस्कृत के जो 22 कह सकते हैं उपसर्ग होंगे, उनसे बने हुए शब्द कौन से हैं वो बताने हैं, क्योंकि यहाँ पर मूल लिखा है। देखिएगा, एक तो संस्कृत में सम होता है, सम प्लस कृत संस्कृत हो जाएगा, अनु प्लस ईसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये संस्कृत का ही होता है। अब भी संस्कृत का है, और जो निस है ये भी आपके संस्कृत का ही है, और एक दूर होता है, तो ये सभी है ना, ये संस्कृत से संबंधित है। देखो गलती कहाँ पे हुई है, ये भर है ना, भर वाला हिंदी का उपसर्ग माना जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, जो पर है ये होता ही नहीं है, तो ये भी गलत और ये गलत। और इसमें क्या है, ये ऊपर वाला भी गलत है। ठीक है, जो ऊपर वाला है, हम ये कहेंगे ओवरऑल कि जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उनके अकॉर्डिंग बस 3 नंबर ऑप्शन सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सही प्रत्यय का चयन का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रत्यय हमेशा बाद में ही लगते हैं, जैसे मीठा प्लस आस मिठास, बाबू प्लस हुआ बाबुआ, टीका प्लस ए टिकैत, दृश प्लस टव्य द्रष्टव्य, तो ये वाला यहाँ पे है ना, ये गलती होगी, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है किस विकल्प के सभी शब्दों में ऊर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये मैंने कल परसों बताए भी थे, शायद कल की मॉडल पेपर में बताए थे, और जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनकी लघुता की बात की जाती है, तो मोस्टली वो होते हैं। तो उसमें मैंने देखो डिबिया का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, खटोला का भी दिया था, और ये चीज़ें वो ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
इसका 2 सही हो जाएगा। इसमें एक मैंने घंटी का भी एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो ये किसके हैं, ये आपके उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय से संबंधित इसमें प्रयोग हुए हैं, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है ना, चलो ठीक है देख लेते हैं इसे। निम्न में से कौन सा शब्द है सुमेलित पर्याय नहीं है? तो सची, पुलोमजा और शतावरी, ये तो एक है पर्यायवाची, लेकिन ये इंदिरा है ना, ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो इंदिरा है ना, वो लक्ष्मी या विष्णु की पत्नी के लिए ये होता है, ठीक है। और बाकी जो हुए ना जो प्रयोग, जैसे सची, पुलोमजा, शतावरी, आप देखेंगे तो इंद्र की पत्नी के लिए यूज होते हैं, तो इस वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, किस विकल्प के सभी पर्याय सही नहीं है। देखिएगा, जैसे हम जिनकी चीज जानकारी है ना, आप उस हिसाब से भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, जैसे ये वाला है ना, 3 नंबर देखिए, जैसे रक्त होता है ना हमारा खून, रक्त, खून, लहू, रुधिर और सोडत, ये तो सही है, ठीक है। हमें जो गलत बताना ये ध्यान रखना। ऊंचा, कमीना, छिछोरा, टुच्चा, क्षुद्र, तो ये भी सही है। औदा, श्वेत, शुक्ल और सफेद दोहरा, ये भी सही है, तो गलत है 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन की कह रहा था, इसमें क्या है कि मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जल का पर्याय नहीं है, तो इन्हें आप एक बार काट दीजिएगा, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन गलत ही टाइप कर दिए, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ वो देख लीजिएगा। जैसे कि इसमें 1 नंबर पर लिख लेते हैं वारी, सेकंड पे लिख लेते हैं हम अम्बू, ठीक है। और 3 पे लिख लेते हैं हम तोय, और 4 नंबर पे लिख लेते हैं हम सोम। अब इसमें से बताइएगा जल का पर्याय नहीं होगा, ऐसे कर लीजिएगा। तो देखेंगे, देखो वारी जली का पर्यायवाची हो जाएगा, अम्बू हो जाएगा, तो हो जाएगा, लेकिन सोम है ये चंद्रमा का होगा, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वो क्या है कि उसके ऑप्शन गलत दे रखे थे, जो पहले दे रखे ना, मैंने कट किए हैं। और नेक्स्ट देख लीजिएगा, देखिएगा किस विकल्प में सही पर्यायवाची नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर देखें तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं इसमें से हो जाएगा 4 नंबर गलत, क्योंकि जो पास है ना, तो इसका अगर हम विलोम करेंगे तो दूर नहीं हो जाएगा क्या, तो ये नहीं होगा फेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 12वां, गगन शब्द का सही विलोमार्थी शब्द कौन सा होगा? तो गगन है, जैसा पूछा जाएगा ना शब्द, उसी हिसाब से आपको आंसर देना होगा। जैसे मान लीजिए तत्सम पूछा आपका ब्रो, तो तत्सम ही आंसर देना होगा। तद्भव पूछा तो तद्भव, तो उसी हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा धरा, यानी इसका गगन का विलोमार्थी हो जाएगा धरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 13वें नंबर का है, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है और प्राय क्रिया का काम देता है, उसे वाग्धारा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, जैसे श्याम चंद्र कपूर। तो देखिएगा, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, मुहावरा, ठीक है। इसलिए कहेंगे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मुहावरा होते हैं, एक वाक्यांश होते हैं। मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ठीक है। वाक्यांश होती है, ठीक है। और जो भी इनके लास्ट में जैसे क्रिया जैसे शब्द आएंगे, यानी ऐसे कह सकते हैं लिंग वचन कारक के थ्रू ये चेंज हो जाते हैं, जैसे होना और करना, इस प्रकार के आप मुहावरे में देखते होंगे शब्दों के पीछे लग जाते हैं। और एक होती है लोकांक्ति। लोकांक्ति होती है जो हमारे ऐसे कह सकते हैं पुरानी जो कहावत है वो वैसी की वैसी रहती हैं, यानी ऐसे कह सकते हैं वाक्यांश तो होता है, कहने का मतलब किसी एक सेंटेंस का छोटा सा भाग, और लोकांक्ति होती है पूर्ण वाक्य एक तरह से जो है फिक्स है वो है, और ठीक है। और ऐसे कह सकते हैं इनका कोई अर्थ वगैरह चेंज होता नहीं, लोकांक्ति तो सीधी होती है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी जो लोकांक्ति है ना, ये लोकांक्ति एक तरह से कहावत ही होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक टांग पर खड़े रहना लोकांक्ति का सही अर्थ होगा, तो हम कहेंगे सदा तैयार रहना। किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है? तो आप देखेंगे तीनों को पढ़ के तो ये सभी है मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे। एक है बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित मत समझेंगे? हम ये कहेंगे जो भी हिंदी के पाठों में जैसे चिड़िया है, पुस्तक है, कुआ है, को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, ये वाली चीज़ हम सर्वाधिक उचित मानेंगे इसे, और यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर इसमें से हो जाएगा
2 नंबर, क्योंकि ये बच्चों को 3 अनुत्तरी श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, इस प्रकार का ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मौखिक रूप से स्पष्टीकरण करते समय हम किसका लाभ उठा सकते हैं? तो हम उठा सकते हैं छात्रों के जो पूर्वानुवर्ती ज्ञान है ना, जो कह सकते हैं प्रीवियस नॉलेज है उसका। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी विधि है जो मंथना और तर्क विधियों का एक सम्मिलित रूप मानी जाती है? उसे कहेंगे हम स्वाध्याय विधि। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आदर्श विधि कौन सी होती है? आदर्श विधि हम उसे मानते हैं जो अनुकरण विधि का जो परिष्कृत रूप होती है। एक अध्यापक कक्षा में एक विषय को कई शैलियों में रचना करना बताता है, छात्र उनमें से एक शैली को अपनाता है, कौन सी विधि होगी ये? तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी आदर्श विधि। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें क्या हो, हम कहेंगे विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो, सबसे बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण होगा? हम ये कहेंगे लोकगीतों के संबंध राज्यों की जानकारी देना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वो इस प्रकार पूछा है कि भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी रहेगी? तो जैसे उचित गति और प्रभाव के साथ पढ़ने में बल देना, ये तो बात सही है, तो ये तो होगा नहीं इसका आंसर। तो और भी देख लेते हैं। अब ये कह रहा है शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल देना, ये भी बात सही है। बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग का चर्चा करना, ये भी है। दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सी इसमें से चीज़ रहेगी? वो रहेगी प्रतिलिपि। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? तो हम कहेंगे सांकेतिक भाषा हो जाएगी। शिक्षण रुचिकर किससे होता है? तो हम कहेंगे इनमें से सभी ऑप्शनों को देखें तो दृश्य श्रव्य जो भी साधन यूज करते हैं या उपकरण या सहायक सामग्री, तो उसका यानी उससे संबंधित है, तो निश्चित तौर से यही राइट आंसर हो जाएगा। परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा होगा इसमें से? तो इनमें से हो जाएगा श्यामपट्ट। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, किसी नगर की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए किस पाठ्य उपकरण यानी सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे? ओवरऑल देखें तो हम मानचित्र का उपयोग करेंगे। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है? वो है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ये आपकी संस्कृत और हिंदी दोनों में ही पूछी जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन करने की कोशिश की है। बाकी अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।